go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. हे एवरीवन, वेलकम इन माय ब्लॉग। कल दिवाली है तो आज से दिवाली की तैयारियां हमने शुरू कर दी है। मेरे लिए दिवाली कभी शोर वाली नहीं रही है, शायद इसलिए क्योंकि हमारे पिताजी बहुत अनुशासन प्रिय हैं और धीरे धीरे मेरी भी आदत हो गई है प्रकाश वाली और रंगों वाली दिवाली बनाने। सुबह सुबह मेरे कुछ पार्सल्स आ गए हैं और कुछ पार्सल्स मेरे पहले के भी थे। इन सब का रिव्यू मैं आप लोग को एक फुल वीडियो में अलग से उसका ब्लॉग बना के दूंगी। तो बहुत सारे अभी मेरे पार्सल्स हैं जिनको मैं ओपन करके इसका सारा रिव्यू आपको एक अलग ब्लॉग में दे दूंगी। दिवाली हो और घर पर मिठाइयाँ ना बने, ऐसा हो सकता है क्या? ये रहा कि मैंने घर पे ये रसगुल्ले बनाए थे, जिसके लिए मैंने घर के दूध से ये पनीर बना लिया था, उसको गूंथ कर पेड़े बना लिए थे। इसके बाद इन पेड़ों को चीनी और इलायची के साथ, मतलब पानी में चीनी और इलायची डाला था और उसके साथ इसको मैंने 30 मिनट तक उबाला था। जब ये पक के हल्के हो जाएं और देखिए ये छोटे से पेड़े बड़े बड़े हो गए हैं, जब ये थोड़े बड़े हो जाएं तो इसको मैंने निकाल के चाशनी में भिगो दिया था और ये रसगुल्ले चाशनी को सोख कर लेंगे और लीजिए बन गए हमारे घर के बने हुए रसगुल्ले। ये रसगुल्ले एकदम परफेक्ट तो नहीं बने थे, लेकिन जैसा सोचा था उससे बेहतर ही बने थे। देखो इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने स्मूथ पेड़े नहीं बनाए थे। आप जितने स्मूथ पेड़े बनाओगे उतने बढ़िया रसगुल्ले बनेंगे। कल दिवाली है और तैयारी शुरू होती है मार्केट से। मैं भी मार्केट चली गई थी। मैंने बाजार से सजावट के सामान, रंग बिरंगे फूल, तोरण, रंग और रंगोली के साँचे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बाजार से उठा लाई। लेकिन इन सबसे स्पेशल है ये मिट्टी के दिए। इसको हर साल मैं इन्हीं आंटी के वहाँ से लाती। कैपिटलिज्म ने चाहे जितना हमारे त्योहारों पे अपना कब्जा कर लिया हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये दिए ही है अभी जो कैपिटलिज्म के आँच से अनछुए रह गए हैं। और इसके अलावा शायद ये फूल भी। तो ऐसी छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो अभी कैपिटलिज्म के आँच से अनछुए रह गए हैं। आज दिवाली है और मैंने सुबह से ही तैयारी शुरू कर दिया है। ये रंगोली ऐसे ही तो खूबसूरत नहीं लगती, इसमें घंटों की मशक्कत लगती है। अच्छा, जो पटाखे होते हैं इसको हिंदी में आकाश दीप कहते हैं। तो मैंने कहीं सुना था कि आकाश दीप जलाना जरूरी होता है, क्योंकि पितृ पक्ष के बाद जो नरक चतुर्थी आती है उस दिन हमारे पितृ अपने लोक में वापस जाते हैं। तो ये जो आकाश दीप होता है वो हमारे पितरों को उनका मार्ग दिखाता है। यानी जो दिए और आकाश दीप और फुलझड़ी होता है उसको हम इसलिए जलाते हैं क्योंकि वो हमारे पितरों को आकाश लोक में उन्हें वापस जाते टाइम उनको उनका मार्ग दिखाते हैं और हमारे पितरों को कठिनाई नहीं होती है अपने लोक में वापस जाने के लिए। तो ये मैंने कहीं किसी ब्लॉग में या कहीं पे तो मैंने ये सुना था कि इसके पीछे का कारण ये है। तो इसलिए हमें पटाखे चलाने ज़रूरी होते हैं, ऐसा उस ब्लॉग में बताया जा रहा था। अच्छा, मेरे घर ना एक और परंपरा है जो मुझे बचपन में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दिवाली के दिन पढ़ना मस्ट होता है। मम्मी बोलती है कि दिवाली के दिन जो भी काम करो वो साल भर के लिए होता है, यानी साल भर वो काम में आपको उन्नति और प्रोग्रेस मिलती है। तो मेरे जैसे शिक्षा जीवी का तो एकमात्र सहारा ये किताबें ही हैं और इसलिए मैंने ये परंपरा आज भी निभा ली है। यानी कि शिक्षा से जुड़ा रहना ही मेरे जीवन यापन का एकमात्र सहारा है। अच्छा, कोई त्योहार या फंक्शन हो और फोटो शूट ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो मैंने भी अपनी फोटोग्राफी
कि कुछ नई कलाएं दिखाने की कोशिश की है, जो कि मैं नया नया सीख रही हूँ। तो आप भी भागीदारी करिए मेरी इस उभरती हुई प्रतिभा में। Out, lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. That's all for today. If you like this video, please subscribe my channel. और एक बात तो मैं कहना ही भूल गई, हैप्पी दिवाली। Thank you so much. If you like this video, please subscribe my channel. Bye bye.